नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। हिंदू धर्म और हिंदुत्व पर एक बार फिर बड़ी बहस छिड़ गई है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू वो है जो अपने धर्म के रास्ते पर चलता है, लेकिन दूसरे धर्म का भी उतना ही सम्मान करता है। लेकिन मोहन भागवत का यह बयान सामने आते ही विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कह रही है कि आरएसएस की परिभाषा में हिंदू का मतलब नफरत है और देश भर के लोग इस नफरत का शिकार हो रहे हैं। कांग्रेस यह भी कह रही है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां नफरत फैलाई जा रही है। सवाल है कि विपक्ष हिंदू के साथ नफरत वाला नैरेटिव क्यों जोड़ रहा है। और यह पहली बार नहीं है व्यूअर्स, राहुल गांधी से लेकर उदयनिधि स्टालिन तक कई बार हिंदू और सनातन के लिए नफरती बोल चुके हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। क्या हिंदू का मतलब सेक्युलरिज्म की गारंटी होता है? स्वागत है आपका। तो हिंदू यानी क्या? अपने अपने रास्ते से चलो भाई, उस पर श्रद्धा रखो, बदलो मत, दूसरों को बदलो मत। दूसरों की भी श्रद्धा है, उसका पूर्ण सम्मान करो, उसका स्वीकार करो, उसका अपमान कभी मत करो। ये परंपरा जिनकी है, ये संस्कृति जिनकी है, वो हिंदू है। आरएसएस चीफ ने एक बयान दिया कि हिंदू सेक्युलरिज्म की गारंटी है इस देश के अंदर। हिंदू से अधिक लिबरल विश्व में कौन है और इसी का प्राइस हम पे करते हैं। तो अगर मोहन भागवत जी ने ये कहा है, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं समझता हूँ कौन क्या कर रहा है। अब मोहन भागवत जी नहीं कहते, अगर आप ये बात कहते तो भी मैं एग्री करता। ये बात तो मैं खुद ही कहता हूँ अपने भाषणों में। जी मोहन भागवत जी ने जो बात कही वो बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी और सबको जोड़ने वाली बात कही है। मगर कुछ ताकतें ऐसी हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, जो हिंदू राष्ट्र की बात करके वो राष्ट्र को कमज़ोर और तोड़ने की बात करते हैं। इन लोगों की कथनी और करनी में इतना जमीन और आसमान का फ़र्क होता है कि जैसे बोलते हैं हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले और। देश को समझ में आ गया है कि जो कुछ बोलते हैं इनकी सोच और नीयत हमेशा उसकी उल्टी होती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुत्व की परिभाषा समझाई तो सियासी संग्राम शुरू हो गया और विपक्षी दल आरएसएस की मंशा पर सवाल उठाने लगे। जो तरह से वो परिभाषित करते हैं उसके अंदर तो नफरत ही नफरत आती है। उस नफरत की वजह से पूरा देश के अंदर लोग शिकार हो रहे हैं। कहीं भाषा के नाम पर आप नफरत करोगे, कहीं आप धर्म के नाम पर नफरत करोगे। सबसे ज़्यादा तो आप ही बोते हो नफरत। आपकी सरकारें जहाँ जहाँ हैं, आप हालात देख लीजिए कि आप किस तरह से नफरत के एजेंडे को चलाने का काम करते हैं। मोहन भागवत ने राष्ट्र की भी परिभाषा समझाते हुए कहा कि राष्ट्र को हम अंग्रेजी में अनुवाद करके नेशन कहते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वेस्टर्न है और नेशन के साथ स्टेट जुड़ता है, जबकि राष्ट्र के साथ स्टेट जरूरी नहीं है। हमारा राष्ट्र पहले से है। हिंदू राष्ट्र शब्द का सत्ता से कोई मतलब नहीं। इस बयान पर भी कांग्रेस एक थ्योरी लेकर आई है। वो कह रही है कि मोहन भागवत जो कह रहे हैं असल में उसके पीछे हिंदू राष्ट्र वाली सोच ही है। सीधा हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो पकड़े जाएंगे। डेमोक्रेसी को, संविधान को आरएसएस बीजेपी ने नुकसान पहुंचा चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि आरएसएस अगर ये कह रही है कि हिंदू होने का असली मतलब सबकी श्रद्धा का सम्मान करना है, तो विपक्ष को इस पर मिर्ची क्यों लग रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। हिंदुओं से सेक्युलरिज्म के कनेक्शन का विश्लेषण। पहला तथ्य, हिंदू वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को मानते हुए दुनिया को परिवार की तरह देखता है। तथ्य नंबर 2, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, किसी हिंदू शासक ने धर्म के नाम पर कभी भी कोई युद्ध नहीं किया है और नहीं छेड़ा है। तीसरा तथ्य, 1979 यानी 1989 टू 1990 में जब कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ तब मात्र 33% हिंदू थे, यानी वो अल्पसंख्यक थे, यानी कम थे। चौथा तथ्य, भारत में मुस्लिम आबादी बढ़ी, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू घटे हैं, यह तथ्यात्मक प्रूफ है। पांचवा तथ्य, भारत में मस्जिदों की संख्या दुनिया में दूसरे नंबर पर है, सेकंड नंबर पर। पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं, इसीलिए हिंदू है तो बाकी धर्म फल फूल रहे हैं। छठा तथ्य, भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीजीआई, चुनाव आयुक्त हर बड़े पद पर मुसलमान रह चुका है, यानी मुसलमानों को, मुस्लिम्स को मौका मिला है। और बड़ा सवाल,
बड़ा प्रश्न आज का यह है कि वाकई हिंदू धर्म सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी गारंटी है। आज के इस बड़े प्रश्न के साथ इस बड़ी चर्चा का हम आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है? सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रोफेसर अनवर पाशा है मेरे साथ, प्रवक्ता राजद के। चरण सिंह सापरा, प्रवक्ता कांग्रेस के। मुफ्ती मंजूर जियाई हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अपनी ज्येष्ठ अवस्थी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाने माने प्रोफेसर हैं। आपका स्वागत है। लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आरएसएस चीफ ने, जो कि शताब्दी वर्ष है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उसके कार्यक्रम की जो सीरीज चल रही है उसमें यह बड़ा बयान दिया, उसके बाद राजनीतिक तूफान आ गया। देखिए, जो उन्होंने बात कही है इसमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। हिंदू शब्द भारत की बेसिक आइडेंटिटी को दर्शाता है और हमारे किसी विपक्षी को कंफ्यूजन हो तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने जहां पर हिंदू के बारे में वर्णन लिखा है, पेज नंबर 72 से 76 के बीच में जाके पढ़ लें। उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा है कि हिंदू वर्ड 8th सेंचुरी के आसपास प्रयोग होना शुरू हुआ। यह भारत की लार्जर नेशनल आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है और यह उन भारत के नेटिव लोगों के ट्रेडिशन के लिए है। इसलिए हिंदू को किसी ऐसे रिलीजन या सांप्रदायिक शब्द के अर्थ में प्रयोग करना कि किसी के विरोध में है, यह सरासर गलत होगा। और इतना ही नहीं मेरे भाई, इसके बाद और भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इमरान मसूद है कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुधांशु त्रिवेदी, वो कहते हैं जिस तरह से वो आरएसएस परिभाषित करते हैं उसके अंदर तो नफरत ही नफरत आती है। यानी आरएसएस तो भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व को परिभाषित करते हैं उसमें नफरत और नफरत ही नफरत है। जवाब सुधांशु त्रिवेदी। चरण सिंह सापरा। नहीं, मानवीय बात है, जिनके लिए सर तन से जुदा नफरत का नारा नहीं है और जय श्री राम नफरत का नारा है, उनकी बुद्धि बहुत सहज रूप से समझी जा सकती। जो मैं आगे बोल रहा था, तो इमरान मसूद जी हो या कोई भी कांग्रेसी हो, कान खोल के सुने। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री में जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि विवेकानंद का हिंदुइज्म हिंदू नेशनलिज्म का प्रतीक है और हमें हिंदू नेशनलिज्म से कोई समस्या नहीं है। ये इंडिया की बेसिक कोर नेशनल आइडेंटिटी से यूज होता है। अब आप समझिए सारी समस्या क्या आई। जब 40 के दशक में मुस्लिम पॉलिटिक्स हावी होने लगी, उसके बाद ये सारे के सारे नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने अपने कदम वापस खींच लिए और उनके लिए हिंदू शब्द सांप्रदायिक हो गया। मगर एक लाइन में और बोल दूं, अमित जी आपने जो बोला है, दुनिया में एक ही देश है जिस पे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हैं, वो है सिर्फ भारत। दुनिया में एक ही देश है जहां पारसी अपनी जमीन से उजड़ गए मगर यहां फल फूल रहे हैं, वो है भारत। दुनिया में एक ही देश है जहां यहूदियों के साथ अत्याचार नहीं हुआ, वो सिर्फ भारत। दुनिया में एक ही देश है जहां मुसलमानों के सारे फिरके पाए जाते हैं, वो सिर्फ भारत। दुनिया में एक ही देश है जहां पर कि मुस्लिम बाहुल्य कश्मीर को छोड़ दे तो मस्जिदों में धमाके नहीं होते, वो सिर्फ भारत। दुनिया में एक ही देश है जहां क्रिश्चियनिटी के सारे सेक्ट पाए जाते हैं, वो सिर्फ भारत। और वो इसलिए कि भारत हिंदू बाहुल्य है। इसलिए हिंदुइज्म ही, हिंदुत्व और हिंदू धर्म ही भारत में राष्ट्रीय एकता और सर्वपंथ संभाव की गारंटी है। एक भी हिंदू राजा ने कभी अपने राज्य में गैर हिंदू प्रजा के साथ धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। हिंदू धर्म में जजिया और जिम्मी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हिंदू धर्म में किसी को हिंदू बनाने जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हिंदू किसी राजा ने तलवार के नोक पर किसी को हिंदू बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। और भारत में जहां भी हिंदू रह रहे हैं वहां पर हिंदू उस देश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ना कोई बम फोड़ रहा है, ना कोई फिदाइन बन रहा है। ओके, चरण सिंह सापरा, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक नहीं और उदित राज साहब जो आपके वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी बयान दिया कि आरएसएस तो नफरत ही बोता है, जबकि आरएसएस चीफ ने बोला कि हिंदू का मतलब सेकुलरिज्म की गारंटी होता है। इसमें नफरत कहां से आई? कांग्रेस को नफरत क्यों दिखती है? जिस तरह से राहुल गांधी को नफरत क्यों दिखती है? विवरण दे रहे थे, नहीं, जिस तरह से अभी सुधांशु जी विवरण दे रहे थे, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भारत की खूबसूरती यही है, सर्वधर्म समभाव, अनेकता में एकता। ये हमारी खूबसूरती है। और ये किसने कहा? हमारे पूर्वजों ने कहा है। ये महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तमाम सारे जितने भी हमारे पूर्वज थे, उन सब ने इसी धारणा से, चाहे बाबा साहब अंबेडकर हैं, हमारा संविधान की रचना भी इसी धारणा से हुई है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो मोहन भागवत जी ने कहा है वो ठीक लगता है, लेकिन अगर हम उनके ही
पिछले बयान देखेंगे या और जो आरएसएस के प्रमुख रहे हैं या आरएसएस के नेता उनके अगर हम बयान देखते हैं तो वो इस तरह से नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो या आरएसएस के अग्रिम संगठन हो, ये सभी लोगों की प्राथमिकता क्या होती है? जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, ये इनकी प्राथमिकता होती है। यानी इनके आरएसएस के, इनके अग्रिम संगठनों के और बीजेपी के डीएनए में जातिवाद है। नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है। संघ तो जाति में बांटने की बात ही नहीं करता। उन्होंने तो वो तो कहते हैं कि कोई जाति, हम जाति प्रथा को मानते ही नहीं है। उन पे आरोप ही है वो जाति को मानते नहीं। संघ के नेता दत्तात्रेय, अब मेरी बात सुन लेंगे। बिल्कुल 30 सेकंड। संघ के नेता दत्तात्रेय होसबले ने क्यों कहा कि सेक्युलरिज्म शब्द को हटा देना चाहिए, समाजवाद शब्द को हटा देना चाहिए प्रीएम्बल से? क्यों उसके बाद में एक एक करके किसी ने नासूर कहा, किसी ने शिवराज चौहान जी ने कहा कि हमारी संस्कृति का मेल नहीं खाता है। ये अर्जुन राम मेघवाल ने इसका विरोध किया, जितेंद्र सिंह जी ने विरोध किया। तो इंदिरा कांग्रेस की देन थी। सारे सेक्युलरिज्म शब्द अम्बेडकर जी ने तो नहीं जोड़ा था, बाबा साहब ने तो नहीं जोड़ा था सेक्युलरिज्म शब्द भारत के संविधान के साथ। ये सेक्युलरिज्म किसको जोड़ना पड़ा? ये कांग्रेस ने जोड़ा इस देश के अंदर, और तब जब इमरजेंसी थी, जब सारा विपक्ष जेल में था। सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ करके क्या गलती की है? सेक्युलरिज्म तो हमारी मूल भावना है ना, हमारे संविधान की मूल भावना क्या है? अगर आप पूरा संविधान पढ़ेंगे तो वो तो यही कहता है, सेक्युलरिज्म ही कहता है। और रमेश जी, एक रिक्वेस्ट है मेरी, जब आप बोलते ना तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है, तो अगर हम बारी बारी बोले तो बिल्कुल आपकी बात सही है। इसको मैं, इस त्रुटि को मैं ठीक कराता हूं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी क्विक रिबटल 40 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, देन अगेन चरण सिंह सापड़ा। ओके सुधांशु जी। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, पहली बात, हमारे विरोधियों को सेकुलर शब्द का मीनिंग ही नहीं पता। जाकर रैंडम हाउस डिक्शनरी देख लें, सेकुलर शब्द का मूल मीनिंग होता है कनेक्टेड टू मंडेन एक्टिविटीज इन कंट्रास्ट टू स्पिरिचुअलिज्म, मतलब भौतिकवादी, आध्यात्म विरोधी। ये सेकुलर शब्द का मूल अर्थ है, जहां से वो निकला है। बाद में ये जो सर्वपंथ संभाव सिर्फ भारत में है, बाकी दुनिया में तो कहीं है ही नहीं। और यह बात मैं इसलिए भी कहने का प्रयास कर रहा हूं महोदय, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट हुई है तो कोई जाके चेक कर ले, सेक्युलरिज्म की डिबेट की शुरुआत हुई, मिस्टर केटी शाह ने प्रस्ताव रखा, उसके ऊपर एचएन मुखर्जी, लोकनाथ मिश्रा, जवाहरलाल नेहरू, इन सब ने पार्टिसिपेट किया। और डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में उस समय जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसने फाइनल ड्राफ्ट में क्या लिखा? उसने कहा कि यदि सेक्युलरिज्म वर्ल्ड होना चाहिए तो फिर माइनॉरिटी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी सेकुलर देश में रिलीजियस माइनॉरिटी जैसी चीज नहीं होती, वहां सब बराबर होते हैं। अगर माइनॉरिटी रखना है तो सेकुलर नहीं हो सकता, क्योंकि माइनॉरिटी केवल एक किसी रिलीजियस कंट्री में हो सकती है। आगे चूंकि नेहरू जी का बहुत आग्रह था कि माइनॉरिटी जरूर रहना चाहिए, इसलिए सेकुलरिज्म वर्ल्ड को रिजेक्ट किया गया बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा। मगर हम दुनिया के इकलौते अद्भुत देश हैं जो सेकुलर भी है और जहां माइनॉरिटी भी है। जरा सापरा साहब, आप खोज के बताइए दुनिया में एक सेकुलर देश जहां पर रिलीजियस माइनॉरिटी भी होती हो, सेकुलर देश में, और माइनॉरिटी कमीशन और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री दोनों होती हो, जरा बताइएगा। जी चरण सिंह सापरा, 40 सेकंड शार्प, उसके बाद मैं विराम लगाऊंगा। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं कि हमारा देश सेक्युलर है और सेक्युलरिज्म के आधार पर ही चलाएगा। फिर बीजेपी और आरएसएस के नेता सेक्युलरिज्म क्यों हटाना चाहते हैं? दरअसल इनका एक हिडन एजेंडा है, ये आरक्षण विरोधी है, ये संविधान विरोधी है। ये तो शुरू से हमको पता है। इनके जो पूर्वज थे, वो चाहे गोलवलकर थे या के सुदर्शन थे, ये तमाम सारे नेता जो हैं आरएसएस के, ये तो संविधान के खिलाफ रहे हैं। संविधान की कॉपियां इन्होंने जलाई है, बाबा साहब अंबेडकर के पुतले इन्होंने जलाए हैं, बाबा साहब अंबेडकर के, नेहरू जी के पोस्टर रामलीला मैदान के सामने जलाए हैं, तिरंगे का अवमानना इन्होंने की है। हेडगेवार जी ने तो 1930 में पत्र लिख दिया था कि तिरंगा 26 जनवरी को नहीं लहराया जाना चाहिए और भगवा लहराना चाहिए। ये तो सारे शाखा प्रमुखों को इन्होंने पत्र लिख दिया था। तो इन्होंने तिरंगे का अवमानना की, 52 वर्ष तक तिरंगे को नहीं लहराया इन्होंने अपने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर। तिरंगे की अवमानना, संविधान की अवमानना और फिर सेक्युलरिज्म शब्द को निकालने की ये जो भावना है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये संविधान बदलना चाहते हैं। और इन्हीं के नेताओं ने तो कहा था कि 400 पार होगा तो हम संविधान बदल देंगे, इसीलिए 240 पर आकर के खड़े हो गए। बिहार के चुनाव में मोहन भागवत जी ने आरक्षण की समीक्षा की बात की तो ये 54 सीटों पर बिहार में आकर के खड़े हो गए। दरअसल मोहन भागवत जो है ये अभी मौसम वैज्ञानिक बन गए हैं। इन्हें पता है कि अभी बिहार का चुनाव है, इन्हें एलजेपी के साथ लड़ना है, इन्हें जेडीयू के साथ में लड़ना है, इन्हें मुसलमानों की वोट चाहिए। 30 सेकंड
30 सेकंड मोहन भागवत मौसम वैज्ञानिक है, 30 सेकंड। इस तरह के बयान आ रहे हैं, ये दोहरा अवस्थी जी। चेहरा है आरएसएस का और मोहन भागवत जी का। अमीश जी, सापरा साहब ने जितनी बातें कही उसके प्रमाण में कोई भी एक तथ्य दे सकते हैं क्या? वो झंडा फहराने की बात है, झंडे की बात है, झंडे के लिए बाकायदा समिति बनी थी। और आपको मालूम है अमीश जी कि जब झंडा ये बना तो उसमें ये पहले एक सजेशन आया, सुझाव आया कि इसमें यूनियन जैक भी कोने में लगा दिया जाए। लंबे समय तक झंडा समिति बनी, उसके कई तरीके के झंडे के नमूने आए और फिर उसके बाद अल्टीमेटली ये झंडा तय हुआ। नहीं, मैं पूछ रहा हूं ये जो मोहन भागवत जी ने विषय रखा संघ के शताब्दी वर्ष की सीरीज पे, ये क्यों रखा, क्यों बोलना पड़ा? और इमरान मसूद, उदित राज और कई सारे नेता है वो इसको नफरत वाला एजेंडा बता रहे हैं। बोले संघ नफरत ही फैलाता है, बीजेपी नफरत ही फैलाती है, यानी सुधांशु त्रिवेदी और अवस्थी जी नफरत ही फैलाते हैं। अमीश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये 100 वर्ष हो गए संघ को। एक तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है, एक संगठन लगातार कहाँ 5 लोगों से शुरू होकर के आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना हुआ है, सबसे बड़ा संगठन बना हुआ है, बिना किसी ऐसी मदद के। कोई फॉरेन फंडिंग नहीं, कोई यहाँ की फंडिंग नहीं, अपने आप स्वयं सेवक जो है एक से एक दीप से दीप जले, ये इसका मूल मंत्र। अब आप ये बताइए कि पहली बार नहीं हो रहा, आपको 3 साल पहले भी मोहन भागवत जी ने 3 दिन का यहाँ पे लेक्चर दिया था। अभी 100 वर्ष होने पर यह हुआ कि सिर्फ दिल्ली में नहीं, बिल्कुल 100 वर्ष की बात नहीं कर रहा मैं, आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूं ये क्यों कहने की आवश्यकता पड़ी कि हिंदू सेकुलरिज्म की गारंटी है? मैं इसलिए, बड़ी साफ सी बात है। आप ये बताइए कि कहीं भी सबसे बड़ी गारंटी तो मैं अभी बताता हूं 1990 की, कि जहां पर कश्मीर में जब ये सारे लोग चुप बैठे थे, वहां पे जो गन उठाते हैं वो तो कहते हैं, कोई कहते हैं कि बेरोजगारी की वजह से, गरीबी की वजह से, इसकी वजह से उठा रहे हैं। कश्मीर में जिस तरीके से 1990 के दशक में वहां से चुन चुन करके न सिर्फ निकाला गया, गिरजा टिक्कू जैसी, गंजू जैसे जिस तरीके से लोगों को मारा गया, और यासीन मलिक को यहाँ पे पीएम हाउस में उसका स्वागत किया जाता था। आप मनमोहन सिंह की सरकार, एक बात बताइए आप कि क्या उस समय पूरे देश में किसी ने भी ये किया? अभी एक छोटा सा उदाहरण, जी क्विकली, पहलगाम में धर्म पूछ करके मारा गया, सबने कंडेम किया, पूरे देश में कहीं भी रिएक्शन हुआ उसका कि उस कम्युनिटी के लोगों को वहां पर जहां भी उनको मारा जाए? कहीं एक जगह हुआ? ये तो 1984 में हुआ सिर्फ। ठीक है, मैं रुक करता हूं ज़ियाई साहब का। ज़ियाई साहब, क्या आरएसएस चीफ ने कोई ऐसी बात बोल दी जो नहीं है? और सुधांशु त्रिवेदी ने तो बकायदा भी बोला कि इसमें तो कोई दोहराए नहीं है कि हिंदू इज इक्वल टू सेकुलरिज्म की गारंटी। भारत ही ऐसा मुल्क है जहां मुसलमानों में भी 72 के 72 फिरके यहीं दिखते हैं और कहीं नहीं दिखते, दुनिया के किसी इस्लामिक मुल्क में नहीं दिखते। नहीं, बिल्कुल सही कहा। मैं बहुत मुकम्मल हिमायत करता हूँ सुधांशु जी का भी और भागवत जी का भी, लेकिन 2 बातें मेरे जहन में खटकती हैं। मैं समझता हूँ कि सुधांशु जी उसका ज़रूर जवाब देंगे। 1947 के तकसीम में तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा मुसलमान मारे गए। वो मारने वाले हिंदू बिल्कुल नहीं थे, वो मारने वाले आतंकवादी लोग थे। 1964 के कलकत्ता में तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग मुसलमानों को मारा गया। वो यकीनन हिंदू नहीं थे, बल्कि वो आतंकवादी लोग थे, ये एक्सेप्ट करना चाहिए। 1969 में अहमदाबाद, गौर, गुजरात फसादात जो हुए उसमें बड़े पैमाने पर मुसलमानों का नुकसान हुआ। तारीख बता रहा हूँ, उसमें बहुत नुकसान हुआ। यकीनन वो जो मरने वाले लोग थे वो मुसलमान थे और मारने वाले जो लोग थे वो हिंदू बिल्कुल नहीं थे, बल्कि बिल्कुल आतंकवादी थे। 1969 में जो हुआ, उसके बाद 1983 में जो नीली कांड हुआ आसाम के अंदर में, उसमें जो 10,000 से ज़्यादा मुसलमान मारे गए थे, वो यकीनन है कि उसको मारने वाले हिंदू भाई बिल्कुल नहीं थे, वो आतंकवादी लोग थे। 1987 में हाशिमपुरा और मेरठ में जो कत्लेआम हुआ मुसलमानों का, वहाँ पर मरने वाले जो मुसलमान थे उनको जो मारा गया था, बिल्कुल हमारे हिंदू भाई ने नहीं मारा था, बल्कि यकीनन है कि उनको मारने वाले आतंकवादी लोग थे। 1989 में भागलपुर में जो फसादात हुए उसमें भी जो कुछ हादसा हुए, मुसलमान मारे गए, उसको मारने वाले बिल्कुल हमारे हिंदू भाई नहीं थे, बल्कि वो सब के सब आतंकवादी थे। और 1992 में 92 के विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? और 93 में मैं प्लीज मैं सुन ले रहा हूं ना साहब, ये सब बोल दीजिए ना, इसके बारे में बता दीजिए वो मारने वाले कौन लोग थे। जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत है, वो सुधांशु जरूर जवाब देंगे। उसके बाद 1993 में जितने लोग मारे गए बॉम्बे के ब्लास्ट में और मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज्यादती आपने देखा होगा, यकीनन वो कौन लोग थे, जरा उसके बारे में बता देंगे आप। और 2013 में जो मुजफ्फरनगर में फसादात हुए उसमें मरने वाले जितने लोग थे उसमें वो कौन लोग थे, और 2020 में जो दिल्ली में फसादात में मुसलमान मारे गए और बेघर किए गए वो कौन लोग थे साहब? मैं तो कहता हूं वो हमारे हिंदू भाई नहीं थे, उन्हें आतंकवादी घोषित करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस चैनल के ऊपर में सुधांशु जी आज इस बात को जरूर कहेंगे कि मैं हिमायत करता हूं, हमारे भागवत साहब ने जो बातें कही बिल्कुल हिमायत है, और सुधांशु जी ने कहा वो भी मैं हिमायत करता
करता हूं, लेकिन इतने साथ जो जुल्म हो रहा है, हम जो कहते हैं, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और आप जो कुछ भी कहें उसका चर्चा नहीं होता। हम वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं जो उसमें शेर में है, लेकिन जो कुछ भी आप कहें उसका चर्चा नहीं होता साहब। लेकिन जो हमारे लोग मारे गए, जवाब जरूरी है। जिया साहब, किसने मारा था साहब? आपने बोला लंबा बोला, ओके सुधांशु त्रिवेदी, क्विक रिएक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे देखिए सुधांशु जिया जी साहब अच्छा ने बोलते बहुत हैं, गहरी जरूर बात जवाब कही है। मुझे लगता है चरण सिंह सापरा साहब को आईना देख लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा है। जितने दंगे उन्होंने गिनाए, 67 के सूरत से लेके, अहमदाबाद से लेके, भिवंडी से लेके, और असम से लेके, और 92 के, 93 के मुंबई से लेके, 2013 मुजफ्फरनगर, जिया साहब इसकी चर्चा नहीं होती है क्योंकि ये सेकुलर दंगे थे। इसमें मारने और मरने वाले लोग सेकुलर थे। एक ही दंगा था जिसमें कहा जाता है हिंदुओं ने मारा था, वो था 2002 गुजरात। इस देश में 20 दंगे हुए नहीं, हैं, नहीं साहब, जहां बिल्कुल पर नहीं, की नहीं, मृत्यु मैं उसकी का बात ही आंकड़ा नहीं किया 20 से हूं। ऊपर है। मैंने उसका चर्चा ही नहीं किया सुधांशु जी। आपने, अरे मैं यही कह रहा हूं, आपने बहुत अच्छा किया, सबको बता दिया। अन्यथा इस देश में एक ही दंगे की चर्चा होती थी, और वो था गुजरात 2002। क्योंकि सिर्फ वही माना जाता था, वो तो हिंदू थे और बाकी सब मारने वाले तो मरते रहते, कटते रहते, क्या फर्क पड़ता। मगर आपका इस्तकबाल करता हूं मैं कि आपने ये हकीकत से रूबरू किया। और जहां तक 47 की बात है, आपसे ना इत्तेफाकी रखता हूं। 47 में 10 लाख मुसलमान नहीं मरा, 47 में मेजॉरिटी हिंदू मरा, बेघरबार हिंदू हुआ। और उसका प्रमाण ये है कि पाकिस्तान जो आज का है उसमें टोटल 24% मुसलमान था, यानी आज के बांग्लादेश में 32% और आज के पाकिस्तान में 17%, जहां पर 1.6% रह गया। और बांग्लादेश में, जहां पूर्वी पाकिस्तान में 32 से 7% पे आ गया। भारत में मुसलमान 9 पॉइंट कुछ परसेंट था, 2011 के अनुसार 16% हो गया। भारत के जिस इलाके में मुस्लिम मेजॉरिटी हो गई, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो मल्लापुरम हो, चाहे वो मालदा हो, चाहे वो धुबरी हो, चाहे वो बरपेटा हो, वहां पर हिंदू सिकुड़ता चला गया। और जिस जिस शहर में हम और आप रहते हैं उसके पुराने इलाकों में से भी हिंदू बाहर आ गया। मगर यह भी बात नहीं है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, एक फैक्ट कोट करना चाहता हूं अमीश जी। मैं फिर कह रहा हूं, सापरा साहब ने जवाब नहीं दिया, उनकी मजबूरी है, विवशता है, क्योंकि इस तरह की चीजों को डिफेंड किया ही नहीं जा सकता। मैं एक रिपोर्ट कोट कर रहा हूं अमीश जी, फ्रीडम हाउस रिपोर्ट। मैं एक लाइन में कह दूं, फ्रीडम हाउस रिपोर्ट 1999-2000 की, वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स अबाउट पॉलिटिकल लिबर्टीज एंड राइट, फ्रीडम हाउस रिपोर्ट 1999-2000, पेज नंबर 10 और 11। पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी और उदारवादिता की क्या स्थिति है उसमें वो लिखते हैं, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन हिंदू रिलीजन एंड डेमोक्रेसी, जिसमें मॉरिशस और भारत का उल्लेख करते हैं। नेपाल, फिजी और अन्य जगहों पर कहते हैं जहां हिंदू मेजॉरिटी में है वहां डेमोक्रेसी स्टेबल है, जहां क्रिश्चियंस है वहां 50-50 है, और मुस्लिम्स के लिए वो कहते हैं यहां सबसे ठीक है जिया साहब, अनस्टेबल डेमोक्रेसी का माहौल है, इसलिए प्योर डेमोक्रेसी है। फ्रीडम हाउस रिपोर्ट 1999-2000, पेज नंबर 10 to 11। हमने नहीं जाने वाले स्कॉलर हैं। ओके, मेक योर पॉइंट फ्रीडम हाउस को उतना नहीं, मेक योर पॉइंट सर। ओके मिस्टर जियाई, पार्लियामेंट के मेंबर साहब, एमपी साहब जरा सुन लीजिए इस बात को भी। इस बात से इनकार किसने किया कि हिंदू जो विचारधारा है उस विचारधारा का अपोज कोई मुसलमान करता है क्या देश में? मुझे नहीं लगता है कोई मुसलमान हिंदू विचारधारा का अपोज करता है, क्योंकि एक विचारधारा है, ये आइडियोलॉजी है। हिंदू धर्म तो हमने किसी ने कहा ही नहीं, कहीं पर किताब में हम लोगों ने हिंदू धर्म नहीं पढ़ा। बहुत सारी किताबों का मुताला किया, आप यकीनन बताएंगे देशवासियों को और लोगों को कि ये एक ऐसी विचारधारा है। इसका विरोध क्यों है? हिंदू मतलब सेकुलरिज्म की गारंटी, इसका विरोध क्यों है? कहते हैं कि हम हिंदू यानी क्या? जो अपने अपने रास्ते से चलो, लेकिन जो उस पर श्रद्धा रखो, बदलो मत, दूसरों को मत बदलो, यही तो कहा है। जिया साहब, गजवा ए हिंद क्या मतलब है? तो हम तो कहते हैं हिंदू विचारधारा बहुत अच्छी विचारधारा है, और पूरी दुनिया के सामने ये बात वाज़ेह करना चाहिए कि हिंदू विचारधारा बहुत अच्छी विचारधारा है, लेकिन उसके अंदर में जहां कट्टरता है उसका अपोज जरूर करना चाहिए साहब। जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए। अच्छा, हिंदू विचारधारा में हो या मुसलमान विचारधारा में, जो आज का मुद्दा है, उसके ऊपर उंगली क्यों नहीं जो उठती है? आज का मुद्दा है, जो अभी का मुद्दा है, वो मुद्दा बहुत बड़ा है। इसमें क्या मोहन भागवत ने गलत बोला है? हिंदू यानी क्या? जो अपने अपने रास्ते से चले, उस पर श्रद्धा रखो, बदलो मत, दूसरों को मत बदलो, दूसरों की भी श्रद्धा है उसका पूर्ण सम्मान करो। और हिंदू का मतलब सेक्युलरिज्म की गारंटी क्या आप नहीं मानते कि हिंदू अगर यहां पे बहुसंख्यक है तो सेक्युलरिज्म की गारंटी है? कौन सा ऐसा देश है जहां पर दूसरी कौम बहुसंख्यक है और वहां पे सेक्युलरिज्म है? वहां पे दूसरी कौम बढ़ रही है। मैं पाकिस्तान बांग्लादेश की बात कर लेता हूं। हिंदू वहां पे भी थे, मुसलमान यहां पर भी थे। आज हिंदू कितने रह गए पाकिस्तान में, बांग्लादेश में? बताइए।
देखिए अफगानिस्तान, मैं yes, इसलिए अफगानिस्तान कहा also. कि हिंदू धर्म नहीं है, इसे धर्म की निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक विचारधारा है, इस विचारधारा पर अमल करने वाले जो लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन इससे जो भटके हुए लोग हैं उसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको गलत को गलत कहना चाहिए। हम तो कहते हैं कि विचारधारा बहुत अच्छी है, इसे धर्म का नाम क्यों दे रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं क्या हिंदू नहीं, इसे धर्म इस का देश नाम का ना दीजिए। हिंदू उस अगर आइडियोलॉजी की बात कीजिए, वो आइडियोलॉजी की हिमायत सभी लोग कांग्रेस करेंगे। को और मुफ्तियों को ऐसा क्यों नहीं लगता है? नहीं, मैं मुफ्ती होने के नाते बहुत ही जिम्मेदारी से कहता हूं कि विचारधारा की मुखालफत नहीं है। इस विचारधारा की जो हिंदू विचारधारा है इसकी भी मुखालफत नहीं है, लेकिन मैं विचारधारा की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं हिंदू अगर हिंदू मतलब सेकुलरिज्म की गारंटी नहीं है, आपको लगता है को या नियतों को मारने की कोशिश की, उसकी मुखालफत होनी चाहिए। जिन लोगों ने बुरों को अच्छों को बुरा बना करके मारने की कोशिश की, एक भी बारी नहीं आए। ओके, वन प्रोफेसर वर्सेस अनदर प्रोफेसर। प्रोफेसर अरविंद अवस्थी, आप वेट करिए। प्रोफेसर पाशा, होल्ड ऑन चरण सिंह साहब, आई कम बैक टू यू। मिस्टर सापरा, आई कम बैक टू यू। प्रोफेसर पाशा एक भी बारी नहीं आए। प्रोफेसर पाशा, क्या हिंदुइज्म, हिंदू मतलब सेक्युलरिज्म की गारंटी होता है? आप इससे एग्री करते हैं या फिर राहुल गांधी की भाषा में, इमरान मसूद की भाषा में और उदित राज की भाषा में नफरत है? ये अमीश जी, मुझे इस बात की खुशी है कि मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है वो इस बात का प्रमाण है कि अब तक वो जिस रास्ते पर चल रहे थे वह हिंदुत्व का रास्ता था, जो गलत रास्ता था उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और हिंदुइज़्म जो एक इंक्लूसिव धर्म का एक रास्ता है, उसको उन्होंने कहा कि यही रास्ता सही है। यही बात तो हम कहते आ रहे थे। हम पिछले 150-200 साल से इस देश में, जब अंग्रेज़ यहाँ आकर के हमको गुलाम बना दिया और हम आज़ादी की जब जंग शुरू की, तो हम यही बात कर रहे थे कि हम सब एक हैं, हम सबको मिल करके अंग्रेज़ों का मुकाबला करना चाहिए, ग़ुलामी से निजात हासिल करनी चाहिए और अंग्रेज़ों को इस देश से भगाना चाहिए। और ये तभी संभव है जब हम सब एक रहेंगे, एक मिल करके एक साथ हम सब लड़ेंगे, तभी ये संभव हो सकेगा। यही बात तो हम कह रहे थे। लेकिन उस बात में विघ्न डालने का काम किसने किया? जब 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई तो आरएसएस ने एक अलग अपनी डफली बजाने की कोशिश की, अलग राग अलापने की कोशिश की और हिंदुत्व का एक एजेंडा वहाँ से शुरू होता है। सावरकर जी की किताब आती है 40s में, उसमें उन्होंने टू नेशन थियरी का दिया। उन्होंने कहा कि इस देश में दो तरह की राष्ट्रीयता है, दो तरह के नेशंस रहते हैं। एक वो जिनका पैतृक जो धरती है वो भारत है और जिनका जो उनकी आस्था की धरती है वो भी भारत है। दूसरे वो जो जन्मे तो यहाँ जरूर हैं लेकिन आए बाहर से हैं और उनकी आस्था बाहर है, आस्था का केंद्र बाहर है। टू नेशन थियरी उन्होंने दी और उसी के कारण आगे चल करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। एक मिनट और हमें दीजिए। आप सुधांशु जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज पहली बार सुधांशु जी के मुंह से नेहरू जी का जिक्र आया और अच्छे शब्दों में आया। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जिक्र किया जिसमें नेहरू जी ने हिंदुइज्म की बात की है और एक इंक्लूसिव धर्म की बात की है कि हिंदुइज्म का मतलब एक इंक्लूसिव धार्मिक आस्था है जो किसी को एक्सक्लूड नहीं करता, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात उन्होंने कही है और यही वो हिंदुइज्म है जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी की जो फिलॉसफी है हिंदुइज्म की, वो यही हिंदुइज्म की फिलॉसफी है। लेकिन सावरकर की जी को जो फिलॉसफी हिंदुत्व की है वो नफरत की फिलॉसफी है। ठीक है, you made your point, नफरत की you made your point. Okay. मैं स्वागत करता हूं अमीश जी, मैं मोहन भागवत जी के बयान का स्वागत करता हूं। One professor versus one professor. Okay, biggest ever. Okay, make your response. करता हूं। Okay, अभी एक सवाल सिर्फ एक सवाल अरे सवाल एक नहीं 10 करिए आप, लेकिन जवाब जरूर देना। मोहन भागवत जी के बयान का स्वागत करता हूं। सुधांशु जी को मैं चर्चा में लेकर आता हूं। ऑडियोज डाउन। ओके, अमीश जी, सावरकर जी का नाम ले रहे हैं, ये तो पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं। सर सैयद अहमद खां के बारे में नहीं पढ़ा आपने क्या? राजद में 1880 में 1800 में कौन कह रहा था कि दो नेशन है, हम एक साथ नहीं रह सकते? हमने इतने साल राज किया, हम इनके क्यों नहीं पढ़ते आप, क्यों नहीं बोलते? आपको सावरकर नाम याद आता है? सर सैयद अहमद खां, आप बोलिए ना कि हाँ आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। गलत बयानी का राइटिंग है, मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप मुझे गलत साबित करिए। इस देश भारत एक दुल्हन है, आपको सर सैयद अहमद खां का नाम याद नहीं आता? और हिंदू और मुसलमान नहीं कहा उन्होंने। हिंदू और मुसलमान, अरे एक नहीं, अरे जीआई साहब ने आपको सुना इत्मीनान से 2.5 मिनट सर सैयद को जीआई साहब ने इतना सब कुछ कहा। आप अपनी बात बोलिए। गलत नैरेटिव मत बनाइए। 1940 का डायरेक्ट एक्शन डे याद नहीं है सुना रहा हूं आपको। इतने दंगों में जहां 20 लाख लोग हिंदुओं को एक तरफा मार दिया गया, उनको मोपला का नरसंहार याद नहीं आया? उनको बिल्कुल याद नहीं आया। एक तरफा जहां पर जो दंगे हुए, जहां पर विशुद्ध
और तो और मैं कहता हूं आजादी के बाद अभी 1990 के दशक में कश्मीर के बारे में एक शब्द नहीं बोला जियाई साहब ने, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। हैरत होती है, यह है वास्तव में सिलेक्टिज्म, यह है एक चश्मे से देखना जी। जो लगातार किसी एक और किसी एक क्या मैं हिंदुओं को नफरत के आज में झेलने की बात देखिए एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट क्या हुआ है, फिर मैं सुधांशु त्रिवेदी के पास जाता हूं। पहले छापरा साहब 50 सेकंड आप बोलिए। डीके शिव कुमार ने संघ की प्रार्थना पढ़ी विधानसभा में, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धतोहम, और उस प्रार्थना पढ़ने के बाद उनको माफी मांगनी पड़ गई। आपके यहां तो बड़ी आजादी है, आपके यहां तो सबको बोलने की आजादी है, तो डीके शिव कुमार को माफी क्यों मांगनी पड़ी? उन्होंने क्या बोला? अगर मेरी टिप्पणी से किसी को ठेस पहुंची है तो माफी मांगता हूं, लेकिन यह माफी किसी राजनीतिक दबाव में नहीं है। सोचिए, संघ की प्रार्थना करने में माफी है, और उस प्रार्थना में है क्या? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मैं अपनी मातृभूमि को प्रणाम करता हूं। तो कांग्रेस का एक डिप्टी सीएम, कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता मातृभूमि को प्रणाम करने के लिए माफी मांग रहा है। यह कितनी बड़ी बात है? कहां गई आजादी कांग्रेस की? में आजादी है, आपने खुद कहा, आपने खुद कहा आजादी है। उनको आजादी थी इसलिए उन्होंने कहा उनको आजादी है, इसीलिए उन्होंने अपने मन से माफी मांगी। मजाक मत करिए। किसी ने उनको नहीं कहा माफी मांगने के लिए। ये मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं। दरअसल जो बात अभी हो रही है, जो नहीं इसकी बात करिए ना, टू नेशन थ्योरी की बात हो रही थी, कुमार क्या को 1938 के अंदर मातृभूमि की प्रार्थना करने के लिए माफी मांगनी पड़ गई, उसको नमस्कार करने के लिए नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धतोहम, मैंने उसका जवाब उसके लिए माफी मांगी। मैंने उसका जवाब दे दिया। मेरा जवाब अगर आपने नहीं सुना तो मैंने यही कहा कि भाई उनको आजादी थी इसलिए उन्होंने बोला, उनको आजादी है इसलिए उन्होंने अपने आप माफी कांग्रेस ने दबाव डाला। खबर यह है कांग्रेस ने दबाव डाला, बीके हरिप्रसाद ने दबाव डाला, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दबाव डाला, माफी मांगो। माफी किसकी? सूत्रों की बात मतलब देश के लिए प्रार्थना करने के बारे में माफी बात गलत है, ये मैं स्पष्ट बोलता हूं। स्पष्ट क्या बोलते हो आप? जो आगे बढ़ूं, सापला साहब आगे बढ़ूं के नहीं बढ़ूं? अभी कम से कम आज तो सही बोलिए, गणेश चतुर्थी का दिन है आज। नहीं, बिल्कुल गणेश चतुर्थी के दिन सही बोल रहा हूं कि आजादी है, इसीलिए सब आप ये देख रहे हैं। दूसरी सापरा साहब आप कह रहे हैं ना कि किसी को बोल दिया तो क्या हो गया, माफी मांग, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। राजस्थान की वो सभा आपको याद है जहां भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, ये बीच में देखिए अमित जी, करके सोनिया मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे, ठीक है ये बोलने की इजाजत दे रहे। बिल्कुल आप बोलिए मिस्टर सापरा, आप बोलिए, 30 सेकंड आपका वक्त है, बोलिए। हाँ देखिए दूसरी बात जो यहां पर हो रही थी, टू नेशन थ्योरी की बात हो रही थी। क्या 1938 के अंदर हिंदू महासभा में अधिवेशन में रेजोल्यूशन नहीं पास हुआ था टू नेशन थ्योरी का? उसके बाद में जाकर के जिन्ना ने क्या मुस्लिम लीग का उनके अधिवेशन में टू नेशन थ्योरी का नहीं पास किया क्या? जब कांग्रेस पार्टी आपने माना सरकारों से मतलब बाहर कांग्रेस आ से माना, पार्टीशन के बाद फायदा कांग्रेस को हुआ, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने, इसमें आरएसएस कहां से आती है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री बने, और सिंध की सरकार के अंदर टू नेशन थ्योरी का प्रस्ताव पारित हुआ। ओके, मैं ये पहली बात। अब मैं आता हूं आज की बातों पर। त्रिवेदी, नाउ दिस इज बिग वन, नाउ दिस इज बिग वन। अमित जी और जवाब ले लीजिएगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, आपने बात को रखा, कितना लंबा बोलेंगे? देखिए एक सेकंड, 3 वर्स, एक बात और मैं बोलता हूं ना, 2 बातों का जवाब ले लेना, 30 सेकंड नाराज मत होइए सापरा साहब। देखिए अब मैं आज की बात पे आता हूं। बड़े आराम से डिबेट होने दीजिए। आज की बात पे आता हूं। जो आप कहते हैं कि ये डिवीजन क्यों दिखता है, ये हमारे यहां पर विभाजनकारी राजनीति क्यों दिखती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के तमाम सारे नेता, मुझे बताइए, रामजादे हरामजादे की बात किसने की थी? दिवाली रमजान की बात क्या नरेंद्र मोदी जी ने नहीं की थी? शमशान कब्रिस्तान की बात, 80-20 की बात योगी आदित्यनाथ ने की थी। टोपी से पहचानेंगे, कपड़े से पहचानेंगे, रमेश बिदुरी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के दानिश अली को क्या कहा था उन्होंने, याद है? ठीक है। और अनुराग ठाकुर ने देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और प्रवेश वर्मा ने क्या कहा था? ओके मिस्टर सापरा, विद ऑल फेयरनेस सर, समय की नाजुकता को समझिए। सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सुधांशु त्रिवेदी, मैं 2 कांग्रेस नेताओं को कोट कर रहा हूं। उदित राज सीधे हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो पकड़े जाएंगे। लोकतंत्र और संविधान को आरएसएस बीजेपी नुकसान पहुंचा चुकी है, और इन्होंने आपके बारे में भी, सुधांशु त्रिवेदी के बारे में भी कमेंट किया है, कोट एंड कोट। देन डीके शिव कुमार, इन्होंने बाकायदा माफी मांगी है।
अब आप बताइए, ये डीके शिव कुमार ने संघ की प्रार्थना कर ली तो माफी मांग ली, बीजेपी इसको इशू बना रही है। संघ की प्रार्थना क्यों करेंगे डीके शिव कुमार? और चरण सिंह सापरा की बात का जवाब, 1 मिनट आपके देखिए, पास। डीके शिव कुमार जी ने संघ की प्रार्थना की 2 लाइनें नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि बोलने के लिए माफी मांगी, ये तो अर्ध सत्य है। उसके आगे क्या बोला कि गांधी परिवार के लिए मेरी लॉयल्टी असंदिग्ध है, यानी भारत के प्रति निष्ठा के लिए माफी मांगो और गांधी फैमिली के प्रति निष्ठा का वचन दो। यह है कांग्रेस का असली सत्य। और आप याद करिए, डीके कल्ला इनके मंत्री थे, जिनके कार्यक्रम में भारत माता की जय होने लगा तो उन्होंने झटक दिया उन लोगों को जो इनके कार्यकर्ता लगाने लोग, कहा सोनिया गांधी जिंदाबाद बोलो। ये वीडियो अवेलेबल है, कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। और सापरा साहब जो अभी आप बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है। आप कह रहे हैं हेट की बात बढ़ाते हैं, सरतन से जुदा कोई हेट की बात थोड़ी है। ये तो सामान्य सेकुलर संगीत था। और जब कश्मीर में कहा गया था अलिफ खलिफ गलिफ, यानी हिंदुओं कट जाओ, लौट भाग जाओ या कन्वर्ट हो जाओ, ये तो सेकुलर संगीत था, इसमें कोई नफरत की बात थोड़ी थी। अब आपने अपने टर्न पे बोलिए, आपने अपने टर्न पे, मैंने आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला। और रही बात आपके बीच में नहीं बोले, फिर आपने 40 सेकंड लिए, फिर वो आपके बीच में नहीं बोले। अरे भाई, आपकी सरकार के जमाने में हुआ था, क्या बात कर रहे हैं? राजीव गांधी के जमाने में जनरल जज थे टिकाला टपलू, की हत्या हुई थी, तब तो राजीव गांधी 400 की मेजॉरिटी लेके बैठे थे। इंदिरा जी के जमाने में श्रीनगर में भारत वेस्ट इंडीज के मैच के दौरान तमाम वो चीजें फेंकी गई और मैच रोक दिया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भारत वेस्ट इंडीज के लग रहे थे। अक्टूबर 1983, तब तो इंदिरा गांधी थी। इसीलिए पूरी बात बोली है। अब मैं बताता हूं, झूठ जो बोलते हैं ये लोग। 2 नेशन थ्योरी कहां से आई? दिसंबर, अभी जो अवनिंदर अवस्थी जी ने कहा, दिसंबर 1887 लखनऊ और मार्च 1888 मेरठ। सर सैयद अहमद खां का बाकायदा रिकॉर्डेड ये स्पीच है कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं और जब अंग्रेज यहां से जाएंगे तो हम हिंदुओं की रियाया बन के नहीं रह सकते। इसलिए इसका फैसला करने के लिए हमें अपनी पुरानी कलम यानी तलवार का यूज करने की परमिशन होनी चाहिए। उसके बाद तय होगा, हम 2 अलग कौमें हैं, साथ नहीं रह सकते। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो अफगानिस्तान से हमारे पठान आएंगे और बंगाल तक खून की नदियां बहा देंगे। और सुनो भाई पाशा साहब, आप 1939 कोट करते हो, मैं 1887 और 75 कोट कर रहा हूं। सर सैयद अहमद ने किताब रिसालाए असबाब बगावते हिंद। अरे सुनो मेरे भाई, ऐसे नहीं, मैं फैक्ट कोट कर रहा हूं। रिसालाए असबाब बगावते हिंद, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान अंग्रेजी शासन के विरुद्ध नहीं है। 1857 का विद्रोह मूलतः एक हिंदू विद्रोह था, यह सर सैयद अहमद ने लिखा। और पाकिस्तान अपनी स्थापना मानता है 712 में मोहम्मद बिन कासिम से। और ट्रंप ने भी बोला 1000 साल से इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है। और 1913 में इन्होंने वक्फ बोर्ड एक्ट पारित किया, 1916 में सेपरेट इलेक्टोरेट किया, 1920 में जिन्ना ने कहा मैं गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, 1924 में कहा वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, संघ 1925 में आया। फैक्ट पे बात करिए, आए बाएं साएं मत। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके प्रोफेसर पाशा, आपके पास 1 मिनट है, मेक योर पॉइंट। 1 मिनट के बाद खुद ऑडियो डाउन हो जाएगा। बोलिए प्रोफेसर पाशा। ठीक है, मैं एक सुधांशु जी का रिवर्टल देना चाहूंगा कि जो जिजिया टैक्स और क्या क्या टैक्स की बातें कर रहे थे, सुधांशु जी के एक बड़े आइडियल हिंदू राजा थे ट्रावंकोर में। वो दलित महिलाओं पर उन्होंने अस्तन टैक्स लगाया था कि दलित महिलाएं अस्तन नहीं ढकेंगी और उनके अस्तन के साइज के हिसाब से वो टैक्स लगाया गया था। ये सत्य है या नहीं है, सुधांशु जी को बताना पड़ेगा। सोर्स करिए, बिल्कुल सोर्स कोट करिए। दलितों के लिए कहां पे लिखा हुआ है राजाज्ञा में? दलितों के सोर्स कोट करिए, झूठ मत बोलिए। 50 है, आपके पास कोई सूत्री नहीं है, वो आपके पास सूत्री है और उसी सूत्री को चलाते रहते हैं। आप हिस्टोरियंस को नहीं मानते, आप रोमिला थापर को नहीं मानेंगे, आप रोमिला थापर को नहीं मानेंगे, सुमित सरकार को नहीं मानेंगे, विपिन चंद्रा को नहीं मानेंगे, सतीश चंद्रा को नहीं मानेंगे, आप किसी को नहीं मानेंगे, आप डीएन झा को नहीं मारेंगे, आप जो है रजनी पामदत्त को नहीं मानेंगे, किसी हिस्टोरियन को मानते हैं आपका सत्य वही है, आपका सत्य वही है जो आपके हिंदुत्व और नफरत में फिट होता है, वही आपका सत्य है। रही बात आरएसएस की, आरएसएस ने सोर्स कोड करिए, अंग्रेजों के साथ जो एजेंट के तौर पर काम किया, अंग्रेजों के साथ खड़े थे। हिंदुस्तानी जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो हमारे जो लीडर्स थे, उनकी मुखबिरी करने का काम करती थी आरएसएस और अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। 2042 के भारत छोड़ो आंदोलन में कहा था कि अंग्रेजों को चाहिए कि इस आंदोलन को कुचल दें। ये इस तरह के जो स्टैंड रहे हैं, इसका भी कोई सूत्र आपको दूं क्या, कोई प्रमाण दूं आपको क्या? ये सारे प्रमाण बताइए सोर्स बताइए, मौजूद हैं।
इतिहास की ठीक है, किताबों बिल्कुल, में सारे बिल्कुल, प्रमाण बिल्कुल, मौजूद बिल्कुल। हैं। आप पढ़िए एक जाकर सेकंड, प्रोफेसर, रोमिला थापर को प्रोफेसर, पढ़िए, बिपिन विजय चंद्रा को अवस्थी पढ़िए, बोलना सतीश चाहते हैं, चंद्रा ओके। को पढ़िए, शाह जी, सुमित सरकार को पढ़िए, अनवर पाशा डी. जी, झा को अब पढ़िए, आपने जो सवाल रजनीकांत उठाया है को ना, पढ़िए। आपने आपको ये सारी facts मिल आपने इस जाएंगी। बात का जो आप जवाब पढ़ते दिया नहीं नहीं हैं। कि आप सर सिर्फ सैयद RSS अहमद के खान ने क्या नफरती कहा था, इतिहास को पढ़ेंगे। उसका बात का RSS आपने के जवाब नहीं नफरती दिया। इतिहास आप तो को प्रोफेसर है पढ़ेंगे जेएनयू में। मैं आपकी बात आता हूं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। एक बात बोली संघ प्रमुख ने, मोहन भागवत जी ने, और कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब सबके लिए सम्मान न्याय होता है। उसी की प्रतिक्रिया इमरान मसूद उदित राज ने अपने तरीके से दी कि लोकतंत्र और संविधान को आरएसएस और बीजेपी दोनों नुकसान पहुंचा रही है। क्या आपको लगता है जो बात कही मोहन जी ने उसके मायने क्या है 40 सेकंड के अंदर? मायने ये है कि जिन जिन इलाकों में, अब मैं बहुत स्पष्ट कहूं, हिंदू नहीं, आरएसएस बीजेपी सबसे कमजोर है, वहां पर सेक्युलरिज्म का बैंड बज चुका है। कश्मीर में बताइए, जब स्थिति ये थी कि हम सबसे कमजोर स्थिति में थे, तो आलिफ खलीफ गलिफ हुआ था कि नहीं? आईएसआईएस के झंडे लगते थे कि नहीं? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे कि नहीं? और जाकिर मूसा ने एलानिया कहा था कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, इस्लामी खलीफत की लड़ाई है। आइए साहब, तमिलनाडु में हम आज तक कभी सत्ता में नहीं आए। कोलत्तूर गांव, पेरम्बूर जिला, जहां मुसलमानों की आबादी 70% हो गई, उन्होंने कह दिया कि आज से इस मंदिर गांव में मंदिर में पूजा नहीं होगी, घंटा घड़ियाल बंद। कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा नहीं बोला उत्तर से दक्षिण तक। मद्रास हाई कोर्ट ने जाके इंस्ट्रक्शन दिया और तमिलनाडु सरकार ने मान भी लिया, डीएमके सरकार ने, हाँ बंद। तब जाके उसने कहा कि आपकी आबादी 70% हो गई तो ये कोई तर्क नहीं होता। आप सुनो मेरे भाई, केरल में आज तक हम सत्ता में नहीं आए हैं, मल्लापुरम जिला, वहां की जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी हो गया है, तो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं, लड़कियों के लिए नहीं, पूरे हर समाज की लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल कर दिया, जबकि भारत की 18 साल थी। वो मान लिया गया केरल ने जून 2013। और पाशा साहब, आए बाएं साए मत बोला करिए, मैं फतवते फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्मी की किताब, फिरोज शाह तुगलक अपने जमाने में मौलानाओं को बुला के पूछता है कि इतना बड़ा देश है, हम इनको एक साथ कन्वर्ट नहीं कर पा रहे तो क्या करें? तो कहते हैं जजिया लगाया जाए। वहां से लेकर औरंगजेब की मस्जिद आलमगीरी तक। और त्रावणकोर का जवाब देता हूं मेरे भाई, आप कोई प्राइमरी सोर्स कोड नहीं कर सकते। लगाया था कि नहीं लगाया था? क्या तरीका है भाई? ओके, बिल्कुल आखिरी राउंड है। एक सेकंड प्रोफेसर होके और उसके बाद डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक सोर्स कोड नहीं कर पा रहे प्रोफेसर होके और बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने टावर कोड का सोर्स पूछा, मैं सोर्स कोड करता हूं। झूठ फैलाने में माहिर हैं। अरे भाई, मैंने जियाउद्दीन बर्मी की किताब खोल दी है। झूठ कौन बोल रहा है ये दर्शक तय करेंगे। झूठ फैलाने वाली बात क्या है? अगर आप इस बात को कंडेम नहीं करते, सुनो, एक सेकंड प्रोफेसर साहब, मैं आपको मौका दे रहा हूं। जिया साहब का भी वक्त है ना? ओके, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी एमपी। अब सुनिए, पाशा, कान खोल के सुनो मेरे भाई। आजाद हिंदुस्तान में 5 अगस्त 2019 से पहले कश्मीर में वाल्मीकि समाज का बेटा बेटी पीएचडी भी हो जाएगा तो सिर्फ सफाई कर्मचारी बनेगा। बोलो किस लिए था? क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य हो गया था कि नहीं? बोलो। और त्रावणकोर की बात करते हो तो 47% रेट ऑफ लिटरेसी थी 1947 में, जब पूरे देश की 10% थी। और मेरे भाई सुनो, SC ST OBC का आरक्षण खत्म जामिया मिलिया इस्लामिया से, क्योंकि मुस्लिम इंस्टीट्यूशन हो गया। SC ST OBC का आरक्षण खत्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मुस्लिम इंस्टीट्यूशन हो गया। जितने मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है, कोई SC ST OBC का आरक्षण नहीं देता। अब ये आके खाल ओढ़ के कहने लगते हैं कि हम बात कर रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने मुसलमानों के लिए चाचा कहा है, मैं बोलना चाहूंगा तो आपका सर शर्म से झुक जाएगा। ऐसी बातें कही गई हैं। इसलिए पाशा साहब प्रोफेसर हैं तो सोर्स से बोलिए, आए बाएं साएं मत बोलिए। ओके प्रोफेसर पाशा, मैं आपको 20 सेकंड देता हूं। ओके, बोलिए। आप नहीं पढ़ेंगे रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, ये बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है, पढ़िए उसमें क्या कहा उन्होंने। मनुस्मृति क्यों जलाई उन्होंने? किस ईयर की किताब है? क्यों जलाई उन्होंने? आपको मौका दे रहा हूं, मैं 1946 कर रहा हूं। पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। एक सेकंड, मैं आगे मौका दे रहा हूं। जिया साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? एक सेकंड, जिया साहब बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं सुधांशु त्रिवेदी को? जिया साहब 20 सेकंड, शार्प 20 सेकंड। 1857 से लेके 1861 तक मौलाना फजल खैराबादी ने अपने तमाम काला पानी की सजाएं पाने वाले, हिंदुस्तान की आज़ादी का नगमा गाने वाले इन लोगों ने, जो मुसलमानों ने जो मुल्क की आज़ादी में अपना किरदार अदा किया, क्या ऐसे लोगों को क्यों फरामोश कर जाते हैं सुधांशु त्रिवेदी साहब? मुल्क के लिए अपनी जान देने वाले हर वो शख्स थे जिन्हें मुल्क से मोहब्बत थी, वो इस मुल्क में रहा अपनी जान दे करके, और अपने लोगों को, आने वाली नस्लों को पैगाम दे करके कि हम जाएंगे नहीं बल्कि अपनी खून दे देंगे लेकिन अपने देश को आज़ाद कराएंगे। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे,
सबने अपनी जान दी थी। क्या फिर भी आज ये गिला हमसे क्यों किया जाता है कि भाई साहब आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा? आखिर ये क्या है साहब? आपने कहा कि जिन लोगों ने देश के लिए जान दिया, मैं पूछना चाहता हूं, वीर अब्दुल हमीद ने शहादत दी थी, उनके शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। प्रधानमंत्री जी ने बुलाकर अपने प्रधानमंत्री आवास पे उनकी पत्नी संबोधित किया। कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा गया उनके 50वीं वर्षगांठ पे? सिर्फ भाजपा वाले गए। और इन्होंने बुलाया यासीन मलिक को, मनमोहन सिंह जी ने। और बताइए, देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान गाजीपुर में, कोई गया उनके घर पे? सॉरी, आजमगढ़ में जाते हैं आतंकवादियों के घरों पे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिन्होंने सन 47 में पहली शहनाई बजवाई, कोई उनके घर पे गया? बनारस में जाते हैं आतंकवादियों के घर पे। मेरे भाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंसदान पूरे आलम इस्लाम में बैतुल हिकमत के बाद, बगदाद के बैतुल हिम्मत के बाद पैदा नहीं हुआ होगा। मगर उसके बाद बताइए, उनका नमाज जनाजा और याकूब मेनन का नमाज जनाजा एक ही दिन हुआ था जी आई साहब। और याकूब मेनन के नमाज जनाजा में क्या हुजूम था, उसके लिए रोने वाले कितने पॉलिटिकल लीडर्स थे, और डॉक्टर कलाम के लिए नहीं था। 2007 में कलाम साहब को सेकंड टर्म मिलना था, तो कोई उनके लिए तैयार नहीं था। सारे सेकुलर अगेंस्ट में थे। मगर 2007 में अफजल गुरु की क्लीमेंसी के लिए, एक आतंकवादी की क्षमा याचना के लिए सब साथ थे। तो अपने गिरेबान में झांकिए, हम तो ईमानदारी से हर राष्ट्रवादी मुसलमान के साथ खड़े हैं, आप लोग आतंकवादी मुसलमान के साथ खड़े हैं। जी जी, तो रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार एक बड़ी खबर आ रही है, आप देखते रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं सीधा रुख करता हूं अवनीश अवस्थी का। अवनीश अवस्थी, क्या आपको लगता है संघ को सिर्फ हिंदू तक सीमित कर दिया गया है? इस पर आपका जवाब। कल आप जानते हैं कि परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, हिंदू राष्ट्र एक यानी मंगलवार को जी सांस्कृतिक अवधारणा है, सांस्कृतिक अवधारणा, इसका राज्य से कोई नहीं। उन्होंने कहा कि स्टेट तो उदित राज को क्यों लग रहा है कि आप लोग नुकसान पहुंचाते हैं, संविधान को नफरत फैलाते हैं? भैया, मैं इसलिए बता रहा हूं कि पाशा साहब ने अभी अम्बेडकर साहब की बात की। मैं कहता हूं पाशा साहब अम्बेडकर जी के आप अगर श्रद्धा रखते हैं तो उन्होंने कहा था संस्कृत को राष्ट्रभाषा होना चाहिए, आप मानते हैं? उन्होंने कहा था कि धर्म के आधार पर अगर विभाजन हुआ है तो वाकई धर्म के आधार पर विभाजन होना चाहिए, हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, सारे पाकिस्तान में जाने चाहिए। आप बोलिए तो आपको एक बात याद है मनुस्मृति, आपको मालूम है उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने, अरे सुनिए तो पहले पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिए, पहले पूरी सुन लीजिए। कल भागवत जी ने क्या कहा? नहीं सुनिए तो आप पूछ रहे हैं, बोलिए तो मैं बोल रहा हूं, सुनिए। सांस्कृतिक, क्योंकि हम सब एक संस्कृति में हैं। बिल्कुल, मजहब कोई भी हो, नहीं, पर पूजा पद्धति कोई अगर भी हो, संघ का विरोध करने के लिए विरोध करना है तो अलग बात है। लेकिन एक मुझे सामान्य सी बात बताइए, ये परंपरा जिनकी है, ये संस्कृति जिनकी है, वो हिंदू हैं, उसको स्वीकार करो, उसका अपमान कभी मत करो। अच्छा, इसके अलावा दूसरों की भी श्रद्धा है, उसका भी पूर्ण सम्मान करो। इसमें संघ प्रमुख ने क्या गलत बात बोली है? संघ का विरोध करने के लिए विरोध? चरण सिंह सापरा, प्रोफेसर पाशा। अमीश जी मैं उत्तर दे दूं? मैंने शुरू में ही जब बात शुरू की तो मैंने कहा कि मैं स्वागत करता हूं, मैं भागवत जी के इस बयान का स्वागत करता हूं कि उन्होंने 100 साल में जाकर के इस हकीकत को मान लिया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, एक सेकुलर देश है, इसको उन्होंने मान लिया। और हिंदुइज्म जो है, 10 सेकंड रिबटल, 10 सेकंड मैंने कहा आप पाशा साहब आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लीजिए, उसमें उन्होंने कहा कि परम पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि वो हिंदू नहीं हो सकता जो हिंदू दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करता। ओके, चरण सिंह सापरा, 20 सेकंड। क्या आपको लगता है कि आपको भी अपनी संकीर्ण सोच संघ की तरफ ठीक करनी पड़ेगी? संघ अब इस देश की रियलिटी है। मैंने तो ये भी संघ सुना के है, बिना अब इस देश की कल्पना नहीं हो सकती। मैंने तो संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन हो गया है, इट इज अ एनजीओ। मैंने तो ये भी सुना है कि बंच ऑफ थॉट्स जो है वो प्रिंट करनी बंद कर दी है, वो आरएसएस ने कहा प्रिंट करनी बंद करिए, क्योंकि उसमें अनेक चीजें बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ लिखी है, संविधान के खिलाफ लिखी है। अब मैं आता हूं आपकी बात पर, आपने जो बात कही है, आपने जो बात कही है, मेरा सीधा बयान है कि मैंने पहले भी कहा कि संघ प्रमुख ने जो आज बात की है प्रथम दृष्टया ठीक लगती है, लेकिन उसके बाद में इस तरह से नजर आता है कि ये उनका दोगलापन है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है, और कहीं ना कहीं ये पाखंड नजर आता है। यही संघ प्रमुख ने 8
फरवरी 2017 में मध्य प्रदेश में क्या कहा? चलिए सारे समय मुसलमान भी यहाँ हिंदू हैं। समाप्त हो रहा कहा था है। कि नहीं कहा था आप मोहन तमाम भागवत जी लोगों ने? ने इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपने इसमें पार्ट लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरंभ तुम, अंत तुम, कर्ता तुम, विघ्नहर्ता तुम, पालनहारी तुम, गजमुखधार हो तुम, श्री गणेश अति उपकारी हो तुम, गणपति बप्पा मौर्य। तो फिलहाल आज के स्पेशल ब्रॉडकास्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आपको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। बार्कलेज रिसर्च के मुताबिक बढ़े हुए अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत का कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार मजबूत। भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक। दुनिया के 1/4 दूध का उत्पादन करता है भारत। 12 लाख करोड़ का मार्केट और करोड़ों किसान की कमाई का जरिया बना दूध उत्पादन। मनरेगा ग्रामीण रोजगार और विकास की आधारशिला बना। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इस योजना में 440.7 लाख महिलाओं ने भाग लिया। दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट लॉन्च किया। रखा 200 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड। 2035 तक 5000 स्टार्टअप का है लक्ष्य। अटल पेंशन योजना से 10 सालों में जुड़े 8 करोड़ से ज्यादा लोग। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी में हुआ इजाफा। ईपीएफओ 3.0 जल्द होगा लॉन्च। 8 करोड़ पीएफ मेंबर्स को मिलेगी एटीएम यूपीआई से सीधे विड्रॉल से लेकर फॉरेन डेथ क्लेम तक की सुविधा। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन को लेकर देश में क्रांति। फरवरी 2025 तक 56.75 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का हुआ रजिस्ट्रेशन। जिस चिप की दुनिया को जरूरत उसका किंग बनेगा भारत। 5 साल में 9 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी ये इंडस्ट्री। गणेशोत्सव की धूम। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सर्वे के मुताबिक गणपति बप्पा से झूमेगा बाजार। 28,000 करोड़ रुपए का कारोबार तय। अगस्त में आईपीओ का रिकॉर्ड ब्रेक धमाका। 40 कंपनियों ने जुटाया निवेश। अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के अनुसार आने वाले महीनों में ये रफ्तार जारी रहेगी।